और दूसरी बात ये है कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ स्कैमर्स जो इसकी हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो इनकी वजह से ये निगेटिविटी माहौल, जो एक माहौल में है निगेटिविटी, सिर्फ उनकी वजह से है। बाकी निगेटिव पॉजिटिव तो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग आए हुए हैं बरौद एरिया में, जो कि पड़ता है हंडिया में। अगर मैं आपको बताऊं, आज मैं जिस व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहा हूं, सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है अभिषेक पांडे। सर रहने वाले भदोही के हैं। सर का ईंट का कारोबार है। 2-3 साल पहले से सर ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि जहां तक मैं जानता हूं आपका ईंट का कारोबार था, जो कि एक गांव सेक्टर एरिया में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कारोबार होता है अपना घर चलाने के लिए। तो आपका इतना अच्छा कारोबार चल रहा था सर, तो फिर आप ये पागल बनाने वाले बिजनेस में, जहां पे लोग बोलते हैं फंसने फंसाने वाला बिजनेस, इसमें क्यों चले आए सर आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे एक धारणा बन गई है, आम धारणा, जहाँ तक मैंने देखा है, इधर 2-3 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे दिमाग से ये बाहर निकाल देना चाहिए कि ये फंसने फंसाने का काम है। मुझे लगता है कि ये हेल्पिंग का एक काम है। लोगों को हेल्प करो और आप पैसा कमाओ, अच्छे प्रोडक्ट यूज करो और एक अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हैं इसमें। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाला फ्यूचर का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी एक एरा है जी। सर, जैसे आपने बताया लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है, तो सर जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ, आपके गांव में भी, शहर में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो रखा है। लोग हेल्प के नाम पे बहुत सारी जगहों पे लोगों को लूट लिया जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है ना, जहाँ पे कंपनियां बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर देती हैं। तो सर, वो किस कारण से होता है? कंपनी गलत करती है या फिर लोग गलत करते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना खुद का अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ तो आप जिसके माध्यम से उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में गए हैं, यानी कहने का मतलब है कि MLM में उसको अपलाइन बोलते हैं और जो नीचे की टीम के लोग होते हैं उनको डाउनलाइन बोलते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि डाउन अपलाइन हमारा किस तरह का है, उसका क्या मतलब बात व्यवहार है, उसका मतलब नेचर कैसा है, मतलब उसने कितने सालों से मतलब उसका एक्सपीरियंस रहा है उस इंडस्ट्री में। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और दूसरी बात हमें ये याद रखना चाहिए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो ज़रूर निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट में हैं तो यहाँ पे अच्छी कंपनी और ख़राब कंपनी है, स्कैमर और अच्छे जेन्युइन लोग, हर तरह के लोग हैं हमारे आपके मार्केट में। ये हमें आपको तराशना है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम स्कैमर में हैं या फिर हम जेन्युइन लेवल पे कंपनी में हैं। क्या हाँ, ये हमें डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो सर, जैसा आपने बताया कि क्या बोलते हैं, एक अपलाइन होता है, एक डाउनलाइन होता है। तो सर, जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो सर आप क्या रोल लेकर के आए थे कि मुझे डाउनलाइन ही बने रहना है या फिर मुझे अपनी टीम बना के मुझे भी अपलाइन बनना है? देखिए, सिस्टम तो ये कहता है कि डाउनलाइन और अपलाइन, लेकिन मेरा अपना खुद का ये मानना है कि अगर आप टीम ग्रो कर रहे हैं तो एक लीडर का काम है लोगों को साथ में लेके चलने का। क्योंकि डाउनलाइन मतलब नीचे के लोग, यानी आपकी टीम के नीचे, मतलब आपके नीचे लोग, ये गलत मुझे लगता है कि है कि, क्योंकि मेरा अपना खुद का ये मानना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है कि ये टीम के लोग, मतलब ये कि हमारे साथ के रहने वाले लोग, और साथ में रहने वाले लोग जो होते हैं वो मतलब एक लीडर लेके उन्हें चलता है। ये डाउनलाइन अपलाइन तो एक सिस्टम है जी। बहुत सही चीज़ सर ने समझाई कि जो लोग ये मेंटालिटी रख लेते हैं कि ये मेरे नीचे काम करता है, वो मेरे नीचे के लोग, ऐसा होना ही नहीं चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। आप केवल इतना समझो कि आपके साथ जिस बंदे को आप लाए हो अपने डाउनलाइन में, वो अपलाइन डाउनलाइन एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग है, जैसे सर ने बताया, वो आपका एक बिजनेस पार्टनर है। बहुत सही चीज़ बताई सर आपने। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप एक लीडर की मेंटालिटी से आए थे, ठीक है। तो सर, आपको आने के बाद कभी ये भय नहीं लगा कि मैं इस कारोबार में आ रहा हूँ, अगर नहीं चला तो, लोग मुझसे नहीं जुड़े तो, मैं इसमें अच्छी सफलता नहीं मिल पाई तो, तब आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे दिमाग में शुरू से था, जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आया, ये एक अच्छी चीज़ मुझे समझ में आई कि आप काम करो या ना करो, आप पैसे के लिए इस इंडस्ट्री में काम करो या मत करो, लेकिन आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी न किसी के माध्यम से अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो आपको एक अच्छा, एक क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट मिलेगा जो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं, जो हम कहीं ना कहीं से ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं। तो हम काम करें न करें पैसे के लिए, लेकिन हम अच्छे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के जो भी प्रोडक्ट हैं।
बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि हम अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सर जैसा कि मैं जानता हूँ जो नॉलेज आपको है, जो चीज़ें इसके बारे में आपको जो अच्छाइयाँ पता चली, वो तो आपको पता चली क्योंकि आप कर रहे थे। तो सर जो आपके आस पड़ोस के लोग थे उनको तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, तो वो लोग तो आपको उन्होंने कभी ताना नहीं कसा, उनकी वजह से आपका कभी मनोबल नहीं टूटा कि यार मैंने स्टार्ट किया है, उनकी वजह से आपको कभी ऐसा नहीं लगा मैं फेल हो गया? तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ये करना चाहिए कि हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। ये हम जो कर रहे हैं वो ऑनेस्टली हम अपना काम करें, हमें मालूम होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। मैं अपने स्तर से अपने लेवल पे उसको रिसर्च करूँगा, एनालाइज करूँगा, चीज़ें अगर सही हैं तो मैं उसको पिच करूँगा, लोगों को बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा, सही चीज़ें लोगों को समझाऊँगा। उसके बाद करना न करना, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं, ये हम पहले से ही डिसाइड करके अगर चलें तो हम फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे। सर जैसे आपने बताया कि मुझे एनालाइज करना होगा, अगर मैं कहूँ सर जैसे 1000 लोग आपको बोल दें कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुम नहीं सफल हो पाओगे, तुम फेल हो जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे सर? ये आत्मबल कहाँ से आया और किस तरीके से आप जानते हैं कि अगर मुझे 1000 लोग भी मना करेंगे तो भी मैं सफल हो जाऊँगा? उसका कारण क्या है? देखिए, कारण मैं आपको एक जेन्युइन लेवल पे मैं सिर्फ एक ही कारण आपको बताऊंगा। ये हमें समझना होगा कि पूरी दुनिया एक नेटवर्क है। हम जाने अनजाने में जो ये सोचते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये फलाना कंपनी है, ये फलाना, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम जाने अनजाने में कहीं न कहीं सालों साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में ही हैं। नेटवर्क का ही हम लोग सब हिस्सा हैं। सर बताएंगे आप कैसे हम लोग नेटवर्क का हिस्सा है? क्योंकि मेरे साथ तो कोई नेटवर्क का नहीं है, तो कैसे हम लोग नेटवर्क का हिस्सा हैं? देखिए, अभी हम लोग जैसे होता है ना कि हमारा भाई, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी सिस्टर, हमारे दोस्त, हमारे कजिन, हमारे रिलेटिव, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें समझना है कि ये सब नेटवर्क ही तो है। जी, मतलब जैसे आपने बताया जो भी हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं, जो भी लोग हैं वो हमारे नेटवर्क हैं। लेकिन सर मैंने तो देखा है कि जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं सबसे ज़्यादा वही लोग हमारा व्यवधान डालते हैं हमारे नेटवर्क बनाने में। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, आपने बताया प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, तो सर कारण क्या है कि जो इसकी गलत इमेज फैली हुई है हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में, क्या कारण है? देखिए, कहने का मतलब है कि हर आदमी अभी आज के समय में अपने आप में ही सिमट के रह गया है, किसी से कोई बात करना नहीं चाह रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ स्कैमर्स जो उसकी हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, तो इनकी वजह से ये निगेटिविटी माहौल, जो एक माहौल में है निगेटिविटी, सिर्फ उनकी वजह से है। बाकी निगेटिव पॉजिटिव तो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। तो सर जो आपने बताया कुछ स्कैमर्स हैं और वो हैं और रहेंगे भी, तो अगर कोई बंदा नया नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे ये चीज़ परखे कि मैं जिस अपलाइन के साथ जुड़ रहा हूँ, जब मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ तो आप मुझे सफल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप जेन्युइन है कि नहीं है, ये कैसे मैं पता करूँ कि मैं जिस कंपनी के साथ हूँ वो अच्छी है, जिस लीडर के साथ हूँ वो अच्छा है या नहीं, कैसे पता करें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा अपना खुद का मानक है किसी भी कंपनी को सही या गलत समझने का, वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट में अगर दम नहीं रहेगा तो फिर आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, लेकिन वो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट और प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। तो सर अब हम लीडर को कैसे चूज़ करें? जैसे मान लीजिए मैंने आपको देखा, आपकी बोलने की शैली इतनी अच्छी और जहाँ तक मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हुई। हाँ, आप कह सकते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री ने मुझे इतना तो दिया है, मुझे मतलब एक बोलने के जो एक कम्युनिकेशन स्किल है वो मेरा काफ़ी मतलब इम्प्रूव हुआ है। आने वाले कुछ सालों में मेरा और भी इम्प्रूव होगा, मैं यही खुद से जो है एक्सपेक्ट करता भी हूँ। और कहने का मतलब सर एक ही है कि ये इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो आप किसी के भरोसे मत रहो, आप खुद में एक लीडर पैदा करो, आप खुद लीडर बनो। आप ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट किसी न किसी के माध्यम से आप इंडस्ट्री में आप आ गए हो, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, वो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद में एक लीडर पैदा करो। ये दूसरे के भरोसे अपलाइन अगर सपोर्ट करेगा तो ही मैं काम कर पाऊंगा। अगर अपलाइन मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी में कूद गया, अगर मान लीजिए वो नेटवर्क इंडस्ट्री को ही छोड़ गया, तो आप उसके भरोसे अगर बैठे हैं तो आप कभी लीडर नहीं बन सकते और आप किसी भी कंपनी में ग्रो नहीं कर सकते। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि जैसे ही आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको लीडर बनना है, क्योंकि जब आप लीडर बनोगे तभी जाकर के आपकी टीम आपके साथ सफल होगी और आपके साथ जो आने वाले लोग हैं वो आपके साथ सफल होंगे। तो सर जैसा आपने बताया हमको लीडर बनना है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लीडर भी बनते हैं, वो काम भी करते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, फील्ड में काम भी करते हैं, लेकिन
सर अगर वो फेल हो गया कोई बंदा बाई चांस किसी भी कारण की वश, अगर वो फेल हो गया और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल हो गया, तो क्या उसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए या फिर से सही आदमी के साथ स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसको छोड़ देना चाहिए। आपको अंतिम समय तक प्रयास करते रहना चाहिए, ये मेरा खुद का अपना एक ओपिनियन है। और किसी भी लीडर के भरोसे अगर आप रहेंगे तो पक्का है आप फेल हो जाएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। आप अपने अंदर खुद के अंदर एक लीडरशिप पैदा कीजिए। जिस दिन आप लीडर बन जाएंगे, आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये तो मैं खुद कर सकता हूँ, तो मैं अपलाइन का वेट नहीं करूँगा, अपलाइन से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मतलब सर के कहने का मतलब ये है कि हमको जितनी जल्दी हम अपलाइन बनेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन जो अपलाइन से रहती है कि सर मेरा आके प्लान कर देंगे, सर मेरी आके प्रेजेंटेशन कर देंगे, सर मेरी आके मीटिंग कर देंगे। सर नहीं आने वाले हैं भैया, आपको खुद आना पड़ेगा। नेटवर्क किसका है? आपका। पैसा कौन कमाएगा? आप। टीम कौन बिल्ड करेगा? आप। फायदा कौन उठाएगा? आप। लग्जरी लाइफ कौन जिएगा? आप। तो नेटवर्क आपका अपलाइन बनाने नहीं आएगा। अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकता है, अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन नेटवर्क केवल और केवल आपको खुद बनाना पड़ेगा। सर जो मैं आपसे, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि आपका आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आपका क्या विचार है कि इसकी इमेज इंडिया में क्या बनने वाली है और आपका क्या टारगेट है आने वाले टाइम में? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आने वाले फ्यूचर का ये बिजनेस है, और जितने भी यंगस्टर्स भाई हैं हमारे, जितने भी अनएम्प्लॉयड हमारे भाई हैं, उन सबको नेटवर्क इंडस्ट्री में एक जेन्युइन लेवल पे काम करना चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको जिस दिन भरोसा अपने आप पर हो गया तो दुनिया आप जीत जाएंगे, इसमें आप भरोसा खुद पे रखिए। बहुत सही चीज बताई सर ने कि आत्मबल, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आए बहुत सारे लोग गलतियां यही करते हैं कि वो आते हैं 2-4 महीना करते हैं, उसके बाद लोग नहीं आते तो वो छोड़ के चले जाते हैं। भाई नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स है, एजुकेशन सिस्टम है, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, सीख के लोगों को सिखाना पड़ेगा, 2-3 साल रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें सफलता के 1-2 मुकाम पे आप चढ़ते हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, बहुत अच्छी बातचीत बताई सर आपने। जी, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।